व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो सुनाने जा रहे हैं वो आपको एक अनाथ जीव लड़के की दास्तान है। वो लड़का कैसे खुद का जीवन बचाता है, चलिए देखते हैं। उस दौर की रावण की सेना से शेरलॉक नाम का बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 10 साल होगी, उसको हम जंगल के बीच इस खून जमा देने वाली ठंड में ठिठुरते हुए देखते हैं। उसके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े हैं, जिसके कारण वो ठंड के मारे कांपे जा रहा है, लेकिन कोई नहीं है उसके आसपास जो उसकी तकलीफ को समझ सके। थोड़ी देर के बाद जब उसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती तो वो चलकर एक कारखाने के पास जाता है। वहां काम कर रहे आदमी की जैकेट को चुराने की कोशिश करता है, पर वो शेरलॉक को देख लेता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है। यहाँ उसका भी जब मन नहीं भरता तो वो अपने साथियों को बुलाने जाता है, और पर उसी में शेरलॉक मौका देकर वहां से भाग जाता है और घने जंगल के बीच दोबारा वहीं आ जाता है। उसके पैरों में मोजे नहीं है तो काफी फटे कपड़ों के पैरों को ढक लेता है। पर आखिर शेरलॉक की ऐसी हालत हुई कैसे? वो किससे भाग रहा है? ये दौर है 1943 का। चारों ओर बस ज्यूस लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। कुछ महीने पहले हिटलर का एक फरमान के चलते सभी ज्यूस लोगों को कैंप में बंद कर दिया गया, जिसमें कि शेरलॉक और उसका परिवार भी शामिल है। उसके पिता उसको ऐसी बेवजह मरने तो नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने उसको वहां से जैसे तैसे करके भगा दिया। तब से शेरलॉक भागे ही जा रहा है। अगर वो गलती से भी किसी जर्मन के हाथ लग गया तो उसकी ऐसी हालत की जाएगी जो कि वो सोच भी नहीं सकता। यहाँ डर उसे इस खून जमा देने वाली ठंड से ज्यादा तकलीफ और डर दे रहा है। अब चलते चलते वो एक घर के बाहर जाकर गिर जाता है। उसको एक औरत देख लेती है, लेकिन क्या वो औरत उसे बचा लेगी? पर यह सब शुरू कैसे हुआ, पहले हम ये जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं 6 महीने पीछे, जहां पर हम शेरलॉक को कुछ भागे हुए ज्यूस बच्चों से मिलता है, जो उसी की तरह जंगलों में खुद का गुजारा कर रहे हैं। लोगों के घरों से मुर्गियां चुरा कर खुद का पेट भर रहे हैं, जिसके चक्कर में वो कई बार कुछ बच्चे पकड़े भी जाते। फिर उन लोगों को उन्हें जर्मन के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बदले इनाम में उन्हें 1 बोरी चावल मिलता है। ये हिटलर का बनाया हुआ एक रूल था, जो कोई ज्यूस को पकड़ने पर उन्हें इनाम दिया जाएगा। अब एक दिन जब ये बच्चे जंगल में खाना खा रहे थे तो तभी इनकी नजर एक ज्यूस जोड़े पर पड़ती है, जो कि जर्मन से भाग रहे हैं। ये सभी भी डर कर भागते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं, लेकिन शेरलॉक का पैर स्लिप हो जाता है और वो खाई से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसकी कई घंटों बाद आंख खुलती है तो वो उसको अंदाजा हो जाता है कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसकी आवाज देने पर कोई भी उसके आसपास नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से शेरलॉक अकेले ही उस जंगल में रहने लगा। हालांकि ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि चारों ओर जर्मन फैले हुए हैं और उन्हें भी पता है कि हर कोई भागकर जंगल की ओर आएगा, पर उसमें से बहुत ही कम होते हैं जो खुद को इस ठंड में जीवित रख पाते। अब यहाँ शेरलॉक बेचारा उस जंगल में पूरी कोशिश करता है खुद को जिंदा रख सके, लेकिन प्रकृति भी उसका कोई खास साथ नहीं दे रही है, क्योंकि उस समय तेज बारिश होने लगती है, जो कई दिनों तक होती रहती है, जिसमें उसे काफी तकलीफ होती है। लेकिन शेरलॉक ने फिर भी उन मुश्किलों दिनों को काट लिया और अब बारी आती है खुद के पेट भरने की। उसने उन लड़कों से सीखा था कि कैसे यहाँ पर मछलियों को पकड़ा जाए। उसने वैसा ही किया कुछ दिनों तक। इसके बाद अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम शेरलॉक को उसी औरत के घर देखते हैं जिसने उसे यहाँ पर 3 दिन तक पनाह दी, उसका ख्याल रखा। आज जाकर जब उसे होश आया तो उसने खुद की हालत को देखा, जो कि पहले से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था तो उसके शरीर पर नामात्र कपड़े थे। इतने में वहां पर वो औरत आती है जिसका नाम है क्रिश्चियाना। उसने ही उसका ख्याल रखा इतनी दिन। दरअसल उसके हस्बैंड और बच्चे कहीं बाहर गए, इसीलिए जब तक वो लौट नहीं आते तब तक शेरलॉक यहाँ रह सकता है। लेकिन क्रिश्चियाना को ये बात अच्छे से पता है कि वो उसको हमेशा यहाँ नहीं रख सकती। उसने उसे एक नया नाम दिया है, ज्यूरिक एक क्रिश्चियन नाम है, ताकि जब वो यहाँ से बाहर जाए तो लोगों के घरों में काम मांग सके। उसने उसे कई तरह के मंत्र भी सिखा दिए हैं। दरअसल क्रिश्चियाना एक अच्छी औरत है। उसे ये जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर तालाब में सारी मछलियां गंदी हो, कुछ मछलियां अच्छी भी होती हैं। उसने इन बीती दिनों में ज्यूरिक का पूरा ख्याल रखा, लेकिन ये क्या, एक दिन जब वो बाहर आई तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोगों के पैरों के निशान हैं। शायद किसी को शक हो चुका है उस पर। उसे अब जल्दी करना होगा, इसीलिए अंदर जाकर उसने ज्यूरिक को क्रॉस की माला पहना दी और एक माला भी दी जो सच्चे क्रिश्चियन लोगों की निशानी होती, और उससे कहा कि जब उसकी बात मौत पर आ जाए तभी वो यहाँ पर लौट कर आए, वरना ना आए। ज्यूरिक वहां से चला जाता और फिर उसका वो लुका छुपी का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन इस बारी उसे ज्यादा दिन भूखे पेट भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिश्चियाना की सिखाई हुई बातों के कारण उसे एक फार्म पर काम मिल गया था, जहां पर वो दिन रात अपने मालिक के साथ काम करता है
और रात में उसी टेबल में सो जाया करता है। इसी तरह से ये दिन गुजर रहे थे। उसके किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। एक दिन काम के दौरान उसकी नजर एक घायल कुत्ते पर पड़ती है जिसकी वो मरहम पट्टी करता है और फिर उसका अच्छे से ख्याल रखता है। फिर दोनों ही साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लड़के खेलते टाइम ज्यूरिक को यहूदी यहूदी करके चिल्लाने लगते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि वो उसको जर्मन के हवाले कर देंगे, जिसे सुनकर ज्यूरिक के मालिक को थोड़ा डर सताने लगता है कहीं इस बारे में जर्मन को सच में पता ना लग जाए। इसीलिए वो खुद की जान की खातिर ज्यूरिक को फिर से जंगल की ओर जाने को कहता है। उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने भी उसकी बात को मान लिया और चला गया। इस बारी उसे तन्हा नहीं महसूस होना पड़ा क्योंकि उसके पास उसका दोस्त डॉग है। दोनों ही अच्छे से जंगल के बीच रहते हैं और फिर एक दिन किसी की नजर लग जाती है। तो शिकारियों ने गलती से उसके डॉग को हिरन समझकर मार दिया, जिससे वो मारा जाता है। और इस चीज से ज्यूरिक एकदम ही टूट चुका था क्योंकि अब वो फिर से अकेला पड़ गया है। लेकिन क्या करे, वो कुछ बोल भी तो नहीं सकता। वो अपने दोस्त को वहीं जंगल में ही गाड़ देता है और उस पर वो माला लगा देता है जो क्रिश्चियाना ने उसे दी थी। इस कुत्ते का उसकी जिंदगी में काफी गहरा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण वो कई दिनों तक एकदम चुपचाप बैठा रहता है। फिर एक दिन जंगल के बीच उसे एक टांगा नजर आता है जिसमें एक कपल बैठे हुए थे जो उसे खुद पूछते हैं वो काम करेगा। ज्यूरिक हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। सफर में उसकी आंख लग जाती है और जब वो अपनी आंख खोलता है तो वो जर्मन कैंप में था। जी हाँ दोस्तों, उन लोगों ने सिर्फ एक बोरी चावल के लिए इस मासूम से बच्चे को इन हैवानों के सामने रख दिया। हर कोई क्रिश्चियाना जैसा थोड़ी होता है। अब यहाँ पर वो लोग ज्यूरिक को एक जर्मन ऑफिसर के सामने लाकर खड़ा करते हैं जो उसे हजारों सवाल करता है, पर ज्यूरिक भी टस से मस नहीं होता। वो उन सवालों का सही जवाब देता है जो कि उसे क्रिश्चियाना ने समझाया था। उसके चेहरे पर कोई भी शिकंज नहीं थी जो देखकर वो ऑफिसर भी दंग था। लेकिन उसे पूरा यकीन था कि ये एक यहूदी है और इसीलिए अब उसे काल कोठरी की ओर लेकर जाया जाता है, जहां पर न जाने कितने बेबस लाचार यहूदियों ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन ज्यूरिक उसे चकमा देने में कामयाब हो गया, वहां से भाग निकला और इस बारी उसके पीछे पूरी जर्मन सेना लगी है। कुछ खूंखार जंगली कुत्ते जो सूंघकर पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है। एक 9 साल का बच्चा जिसका गुनाह बस ये है कि वो उस धर्म का नहीं है जिसकी इज्जत ये लोग करते हैं, बल्कि उस धर्म का है जिसे जर्मन बोझ समझते हैं। खैर, अब ज्यूरिक छुपने के लिए एक तालाब में कूद जाता है। वहां एक पेड़ की छावनी के सहारे छुपा रहता है। इतनी ठंड में उसका पूरा शरीर भीग चुका है, लेकिन वो सभी उसे देख लेते हैं और ऊपर से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और इसीलिए ज्यूरिक को वहां से भी भागना पड़ता है। पर वो सभी किसी भूखे भेड़िया की तरह उसके पीछे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक बच्चा उसके पूरी सरकार के लिए कितना बड़ा खतरा है। वही ज्यूरिक भी अपनी जितनी कोशिश हो सकती है उतनी करता है। आखिर में वो सभी उसके पीछे कुत्ता छोड़ देते हैं, लेकिन तब तक ज्यूरिक उनके हाथ नहीं आता और उस वक्त जर्मन के मुंह से भी यही निकलता है कि वाह क्या जोरदार लड़का है। जर्मन कुछ देर वहीं रुकते हैं और रात होने पर वहां सभी वापस चले जाते हैं। रात में ज्यूरिक को वही जंगल में एक लड़का मिलता है जो उसे कुछ खाने को देता है और बताता है कि वो पास के खेतों में काम करता है, अगर वो चाहे तो वहां आकर काम कर सकता है। ज्यूरिक को ये ठीक लगता है, इसीलिए अगले दिन वो उन खेतों में जाता है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा खेत जर्मन का था। फिर भी वहां पर एक मजदूर उसे काम पर रख लेता है और वहां के मालिक से मिलवाता है, जो कि वही जर्मन ऑफिसर था जिसे ज्यूरिक भागा था। पर आज जब ज्यूरिक को देखता है वो, तो उसे कुछ कहता नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसको वो ज्यूरिक को एक गुलाम के तौर पर गिफ्ट कर देता है। यही हकीकत है। कहानी अब इसी तरह से आगे बढ़ती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। ज्यूरिक भी वहां के लोगों के साथ घुल मिल गया था और आज वो घोड़े को खाना खिला रहा है, पर तभी अचानक उसका हाथ एक मशीन में फंस गया। बुरी तरह से वो पिस गया। ये देखकर फौरन वो मजदूर आदमी को उसे लेकर हॉस्पिटल गया, पर नफरत हर जगह फैली हुई है। वो डॉक्टर ये कहकर उसका इलाज करने से मना कर देता है कि वो ज्यूस लोगों का इलाज नहीं करता, क्योंकि उन्हें इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। पर वो कपल उसे यकीन दिलाते हैं कि वो यहूदी नहीं है बल्कि एक क्रिश्चियन है, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है, जिसके कारण ज्यूरिक को वहीं हॉस्पिटल के एक कोने में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां पर वो बेचारा अकेले बुखार और दर्द से तड़प रहा था। किसी को उसकी कोई फिक्र नहीं है। हजारों उसके पास से गुजर गए, लेकिन किसी ने उसकी ओर मुंह उठाकर नहीं देखा। एक दिन जब एक सीनियर डॉक्टर वहां से गुजरा तो उसकी नजर आखिरकार उस पर पड़ ही गई। उसने उसका फौरन इलाज किया। जब ज्यूरिक खुद को शीशे में देखता है तो कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है, क्योंकि उसका अब हाथ नहीं है। अगर उस दिन उस डॉक्टर ने उसका इलाज कर दिया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। खुद को ऐसी हालत में देखकर ज्यूरिक बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। किसी से बात नहीं करता वो। हालांकि इस बीच कभी कभी वो मजदूर उसे बात करने के लिए आते रहते हैं।
उनसे बातें करके उसे थोड़ा तो अच्छा महसूस होता है और उनकी बदौलत वो ठीक भी होने लगा था। पर इस बीच जिस डॉक्टर ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था वो उसे ऐसे ठीक होते हुए देख ना सका। उसने जर्मन को बुला लिया, पर सही मौके पर उस मजदूर ज्यूरिक को वहां से सुरंग के रास्ते बाहर निकाल दिया और फिर एक बोट पर बैठाकर किसी दूसरे गांव की ओर जाने को कहा, जहां पर उसने कई लोगों से काम मांगा है। हर किसी ने उसके कटे हुए हाथ को देखकर नकार दिया और इस दर्द में जूझते जूझते वो आखिर में क्रिश्चियाना के घर तक पहुंच ही गया, जहां उसने पहली बार उसे पनाह दी थी। पर ये क्या, किसी ने जर्मन को खबर कर दी कि वो वहां पर है। फिर क्या था, वो पूरी टोली लेकर आ गया और क्रिश्चियाना के साथ बदसलूकी करने लगे। उसे पूछने लगे कि वो कहां पर है, हमें बता दो वरना इसकी सजा सब भुगतेंगे। लेकिन उसने अपनी जबान नहीं खोली, जिसका खामियाजा पूरा गांव को भुगतना पड़ा। जर्मन ने पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया, जिसमें क्रिश्चियाना का घर भी शामिल था। उन्हें पूरा यकीन था कि वो यहीं पर कहीं छुपा है, पर बेचारे क्रिश्चियाना अपने घर को जलता देखकर कुछ नहीं कर पाई। लेकिन उनके जाने के बाद वो अपने तहखाने में गई, जहां पर उसने कई तह के नीचे ज्यूरिक को छुपाया था। जब वो बाहर निकाला तो देखता है कि चारों ओर धुआं ही धुआं है, सभी लोग मातम मना रहे हैं। उसे पता था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, लेकिन क्रिश्चियाना उसे समझाया कि उसकी कोई गलती नहीं है। अब वो यहाँ से पश्चिम की ओर जाए, जहाँ से रूसी सैनिक आ रहे, वो उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन वो ये बात ध्यान रखे कि उसे कहीं भी नहीं रुकना है, और अगर रुकना भी तो कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा हो। ये कहकर उसने उसे भेज दिया और खुद उस जले हुए घर की आड़ में बैठ गई। कुछ ऐसे लोगों की वजह से आज इंसानियत जिंदा है। इधर ज्यूरिक तो चले ही जा रहा है, चाहे बर्फ पड़े या फिर बारिश, उसके कदम अब नहीं रुकने वाले। इस बीच रास्ते में उसे कई परिवारों से मुलाकात हुई और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा, जो सुनकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है, जिसके बदले में वो ज्यूरिक को ढेर खाना देते हैं। और ऐसे ही करते करते एक दिन उसने वो नजारा भी देख लिया जिसकी उम्मीद उसे बरसों से थी। रूसी सैनिक की टोली उसकी आंखों के सामने गुजर रही है। वो बर्लिन की ओर जा रही थी। इस बीच वहां पर उसे एक अलीना नाम की लड़की मिलती है। वो उसी की हम उम्र की थी, इसीलिए दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है। अलीना उसको अपने घर लेकर जाती है, जहाँ उसके पिता ज्यूरिक को काम पर रख लेते हैं। जब वो सभी उसकी कहानी को सुनते हैं, कैसे उसने अपना हाथ खो दिया, कैसे वो अकेले ही अपना गुजारा करता है, तो सभी को उस पर बहुत दया आती है। वो सभी उसे अपने एक परिवार का हिस्सा बना लेते हैं, उसे लाड प्यार करते हैं। पर मानो ज्यूरिक की जिंदगी में जब खुशी आती है, किसी न किसी की नजर लगी जाती है। जब वो सभी के साथ खेल रहा था, तभी वहां पर एक आदमी आकर उन्हें कागज दिखाकर बताता है कि ज्यूरिक एक यहूदी है और इसीलिए वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। बेचारा ज्यूरिक बार बार कहता है कि वो यहूदी नहीं है, लेकिन वो आदमी उसे जबरदस्ती कार में ले गया और ये लोग देखते रह गए। रास्ते के बीच वो आदमी ज्यूरिक से कहता है कि अब जैसा वो कुछ समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। वो उसी के गांव का एक आदमी है, इसीलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी यहूदी ही है। वो उसकी पूरी मदद करेगा उसके खोए हुए माता पिता को ढूंढने में। ये सब सुनकर ज्यूरिक बहुत खुश होता है और खुशी में उसके साथ चला जाता है। वो आदमी औरों की तरह इनाम का भूखा नहीं था। उसने वही करा जो उसने कहा था। उसने उसे गांव को छोड़ आया जहां पर ज्यूरिक अपने पड़ोसी से मिलता है और उस घर को भी देखता है जहां वो उसके 4 भाई बहन और माता पिता रहते थे। लेकिन आज वो घर एकदम वीरान है, कोई नहीं है। शायद उसके सिवा अब कोई जिंदा बचा ही नहीं, तो रहेगा कैसे। ज्यूरिक अपने पिता के सबसे करीब था, इसीलिए उन्होंने उसे आखिरी समय तक नहीं छोड़ा। लेकिन जब मौत उनके सर पर आ गई तो उन्होंने ज्यूरिक से कहा कि उसे आखिर तक जिंदा रहना है, उस घर को फिर से आबाद करना है। उनकी बताई हुई सारी बातों को ज्यूरिक ने हमेशा याद रखा, जिसमें से ये भी था कि कुत्तों से बचने के लिए पानी में कूद जाना, जिसकी वजह से न जाने कितनी बार ज्यूरिक की जान बच पाई। उसके पिता ने खुद की जान को देकर उसकी जान बचाई, जिसका कर्ज शायद वो कभी चुका ना पाए। यही सब सोचकर वो बहुत रोता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर अब तो सब कुछ जा चुका है। वो आदमी जो उसे लेकर यहाँ आया था, वो ज्यूरिक को एक अनाथालय में छोड़ देता है, क्योंकि अब उसका कोई नहीं है जो उसका यहाँ पर ख्याल रख सके। ये तो सिर्फ एक ज्यूरिक की कहानी है। न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें सिर्फ एक अहंकारी आदमी ने खुद की खुशी और ताकत के लिए उन्हें अनाथ कर दिया। सीन शिफ्ट और आज हम आज के ज्यूरिक को देखते हैं, जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है। पर खुशी की बात यह है कि अब उसकी बहन भी उसके साथ है, जो कुछ सालों बाद मिल गई। ज्यूरिक के 7 पोते और पोतियां हैं, जिनके साथ वो बेहद खुश है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहा है। लेकिन आज भी वो अपने माता पिता को बहुत मिस करता है। दोस्तों, इस बेहतरीन कहानी पर एम करते हैं 350 कमेंट का और 3000 लाइक का, जिसे पूरा करना आपका काम है। कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।